मूवी की शुरुआत 1936 के एक जंगल से होती है जहां इंडियाना जोन्स नाम का एक आदमी अपने साथियों के साथ एक कीमती मूर्ति की खोज में था। इंडियाना जोन्स को मैप चेक करते वक्त उसके एक साथी को मौका मिल जाता है कि वे इंडियाना जोन्स को मार सकें और वे बंदूक से उसे मारने ही वाला होता है कि इंडियाना जोन्स अपनी शानदार स्किल का उपयोग करते हुए अपने हंटर से उसकी गन को गिरा देता है, जिससे वे आदमी घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। अब इंडियाना जोन्स एक गुफा में जाता है जहाँ पर वो कीमती मूर्ति रखी होती है, मगर उसे वहाँ पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उस मूर्ति के अगल बगल पुराने जमाने के काफी खतरनाक जाल बिछाए हुए होते हैं। लेकिन किसी तरह से इंडियाना जोन्स उन सारी मुसीबतों को पार करते हुए उस कीमती मूर्ति के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर अब वह उस मूर्ति के वजन के बराबर एक झोला रखता है। लेकिन वजन बराबर न होने के कारण मूर्ति उठाने के बाद वह पूरी जगह गिरने लगती है, जिसके बाद वो वहाँ से जल्दी भागने लगता है। लेकिन उसका दूसरा दोस्त उसके साथ गद्दारी करता है। अब बाहर निकलने के रास्ते में एक खाई थी। इंडियाना को रस्सी फेंकने के बजाय वह उससे पहले मूर्ति मांगता है और इधर इंडियाना जोन्स के पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह अपने दोस्त को मूर्ति फेंक कर देता है। लेकिन मूर्ति आने के बाद उसका दोस्त उसे धोखा दे देता है, जिसके बाद इंडियाना खुद ही बिना रस्सी के कूद जाता है और किसी तरीके से अपनी जान बचा लेता है। लेकिन थोड़ी दूर आगे चलने पर उसे वही गद्दार साथी मरा हुआ मिलता है। फिर इंडियाना मूर्ति को लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन आगे उसका दुश्मन हिटलर अपने साथियों के साथ उसके स्वागत के लिए हथियार लेकर तैयार होता है और फिर वह इंडियाना से उस मूर्ति को छीन लेता है। अब इंडियाना जोन्स किसी तरह वहाँ से भी अपनी जान बचाकर भाग जाता है। हेलो गाइस, सो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मस्त ऐप लेकर आया हूँ जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक स्किल दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है जिसपे रमी खेल खेल कर आप पैसे जीत सकते हैं। रमी सर्कल एक सेफ और सिक्योर्ड ऐप है जहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो अगर आपको रमी खेलना आता है तो खेलकर पैसे जीतिए, और अगर आपको रमी खेलना नहीं आता है तो इसमें प्रैक्टिस गेम खेल के आसानी से सीख भी सकते हो और फिर कैश गेम खेल के पैसे जीत सकते हो। इस पे डिपॉजिट के सबसे सेफ तरीके आपके लिए अवेलेबल है, फिर चाहे वो पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट डेबिट कार्ड के द्वारा डिपॉजिट कर सकते हैं और आपके पहले डिपॉजिट पर आप 2000 तक का वेलकम बोनस पा सकते हो। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी आसान है और ये फोन में काफी स्मूथली भी चलती है। आप खुद इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो गाइज, आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर करते ही 2000 तक का वेलकम बोनस पाइए। अब आप भी रमी खेलो और कैश जीतो। इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व शामिल है और इसकी आदत भी लग सकती है, तो कृपया अपनी जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। धन्यवाद। और फिर अमेरिका आने के बाद पढ़ना शुरू कर देता है जहाँ उसे अभी भी मूर्ति खोने का दुख होता है। फिर वहाँ एक दिन 2 आर्मी के इंटेलिजेंट ऑफिसर आते हैं जिसमें वो लोग बताते हैं कि उन्हें अपने सोर्स से पता चला है कि जर्मन लीडर एडोल्फ हिटलर इजिप्ट के रेगिस्तान में कुछ और विशेषज्ञों के साथ खुदाई कर रहे हैं। इंडियाना जोन्स फिर से जर्मनी के कोड मैसेज को पढ़कर उसे डिकोड करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि हिटलर ने प्राचीन समय खत्म हुए शहर को, जिसका नाम दानिश है, उसे खोज निकाला है। पुराने जमाने में उसी जगह पर आर्क ऑफ कन्वेनियंट को गाड़ा गया था। असल में उसमें भगवान की 10 कमिटमेंट लिखी हुई थी जो भगवान ने मानवता के लिए लिखी थी। इन सब के बारे में इंडियाना जोन्स के प्रोफेसर और एक्स गर्लफ्रेंड मेरियन के पिता को नॉलेज थी, लेकिन पिछले 10 सालों से इंडियाना जोन्स को उनकी कोई खबर नहीं थी कि आखिर वे लोग कहां पर है। अब इंडियाना जोन्स उसे बताता है कि अगर इस खोई हुई सिटी को ढूंढना है तो सबसे पहले इस डार्क ऑफ हेड को ढूंढना होगा, जिसके बाद उन लोगों को उस खोई हुई सिटी का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। वहाँ उसे यह भी पता चलता है कि आर्क ऑफ कन्वेनियंट से बहुत ज्यादा तबाही करने वाली शक्ति भी निकलती है, जिससे अब उसे समझ आ जाता है कि हिटलर इसीलिए उसे हासिल करना चाहता है, जिससे वे पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर सकें। अब उसे ढूंढने का जिम्मा इंडियाना जोन्स को दे दिया जाता है, जिसके बाद वे अपने बेस्ट फ्रेंड मार्कस के साथ प्लेन में बैठकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मरियम के पास जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के पास डार्क ऑफ हेड का पीस अपने पिता से मिला था। जब इंडियाना जोन्स अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तब उसकी गर्लफ्रेंड उस पीस को देने से साफ मना कर देती है, क्योंकि 10 साल पहले इंडियाना जोन्स ने उसे बिना बताए ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन मेरियन को अब पैसों की जरूरत थी, इसलिए वे पैसों के बदले उसे देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर हिटलर के सीक्रेट एजेंट पहुँच जाते हैं और उनसे वे हेड पीस छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडियाना जोन्स अपनी बहादुरी के दम पर उन सबको वहाँ से भगा देता है और मेरियन को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। इस लड़ाई में हेड पीस आग में जलने के कारण गर्म हो गया था, जिसे उठाते वक्त हिटलर के सीक्रेट एजेंट का हाथ जल जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इंडियाना जोन्स और मेरियन इजिप्ट जाते हैं। वहाँ पर वे लोग अपने पुराने दोस्त साला से मिलते हैं। साला खुदाई करने वाला एक आदमी था। वे
वह इंडियाना जोन्स को बताता है कि यहाँ हिटलर के लोग बहुत बड़ी खुदाई का काम कर रहे हैं जिससे वे आर्क ऑफ कन्वीनियंट को खोज सकें। लेकिन इंडियाना यह जानता था कि इस हेडपीस के बिना उन लोगों को आर्क ऑफ कन्वीनियंट नहीं मिल सकता था, इसलिए वह निश्चित रहता है। लेकिन इधर हिटलर को पता चल जाता है कि वे दोनों इजिप्ट में हैं, जिसके बाद हिटलर के आदमी फिर से इंडियाना जोन्स पर हमला कर देते हैं और लड़ाई के दौरान वे लोग मेरियन को बंदी बना लेते हैं और उसे ट्रक के अंदर बिठाकर जाने लगते हैं। इंडियाना उनको रोकने के लिए उन पर फायरिंग करता है, लेकिन इसी बीच वह ट्रक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें मेरियन भी मारी जाती है, जिससे इंडियाना को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। जिसके बाद इंडियाना अकेले में जाकर शराब पीता है, लेकिन तभी वहाँ पर पूरी फौज के साथ हिटलर के लोग उसे घेर लेते हैं। अब हिटलर का एक एजेंट इंडियाना से बात करता है और वे इंडियाना जोन्स को अपने साथ काम करने के लिए कहता है क्योंकि वह उसकी मदद से आर्क ऑफ कन्वेंट को खोजना चाहता है। लेकिन इंडियाना जोन्स अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए वहाँ से भाग निकलता है। फिर इंडियाना अपने दोस्त के साथ एक बाबा के पास जाता है जिसको हेडपीस पर लिखी हुई भाषा के बारे में अच्छे से पता होता है। अब वह बाबा उस भाषा को डिकोड कर उन्हें बताता है कि इस पर डू नॉट डिस्टर्ब लिखा हुआ है, जिसके ऊपर आर्क ऑफ कन्वेंट होगा, उसके ऊपर एक 32 इंच की स्टिक भी होगी। अब इधर हिटलर को भी इस पर लिखे हुए वर्ड मिल गए थे क्योंकि जब एजेंट का हाथ हेडपीस से जल गया था तो उसका निशान उसके हाथ पर बन गया था, लेकिन वे एक ही साइड में लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ पाए थे, जिससे इंडियाना जोन्स समझ जाता है कि वहाँ पर आर्क ऑफ कन्वीनियंट है ही नहीं। अगले दिन इंडियाना जोन्स अपने एक दोस्त के साथ एक मकबरा के पास जाता है क्योंकि उन्हें वहीं से एक स्टिक मिलेगी जिसे आर्क ऑफ कन्वेंट पर लगाने पर उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलेगा। वहाँ डायना सिटी के ऊपर प्रोजेक्ट बना हुआ था। अब वहाँ पर एक पीस के ऊपर स्टिक लगाकर एक होल में फिट करते ही वहाँ पर लगा मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है और सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ने पर रिफ्लेक्ट लाइट सीधे एग्जैक्ट लोकेशन पर गिर जाती है जहाँ पर आर्क ऑफ कन्वीनियंट मौजूद होता है। जिसके बाद इंडियाना जोन्स बाहर आकर भेस बदलकर हिटलर के ही कैंप में घुस जाता है जहाँ पर उन्हें मेरियन दिखती है जो कि असल में मरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इंडियाना उसे आजाद नहीं करता है ताकि हिटलर को उसके आने का पता न चल जाए। अगले ही दिन इंडियाना कुछ आदमियों को लेकर उस लोकेशन पर जाते हैं और खुदाई करना शुरू कर देते हैं और खुदाई करते करते उन्हें फाइनली वह जगह मिल जाती है जहाँ पर वह संदूक प्रेजेंट थे, लेकिन वह अंदर बहुत ही ज्यादा सांप थे और साथ ही वहाँ एक ऐसा जीव भी है जिसे इंडियाना जोन्स को बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन फिर भी वह उस गुफा के अंदर उसे संदूक के पास जाता है। जब उसका दोस्त उसे संदूक को खोलने के लिए कहता है तो इंडियाना उसे मना कर देता है क्योंकि हेडपीस में साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि इसको ना खोला जाए क्योंकि इसे खोलना और नरक में जाना बराबर होगा। इसीलिए वह संदूक को उठाकर बाहर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर हिटलर का सीक्रेट एजेंट अपने साथियों के साथ पहुंचकर उनसे वह संदूक छीन लेता है और वे इंडियाना जोन्स और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को अंदर गुफा में धकेल देता है जहाँ पर वे दोनों लोग सांपों के बीच फंस जाते हैं। तभी उन्हें एक कच्ची दीवार मिलती है जिसे तोड़ने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और एक अलग चैम्बर में पहुंच जाते हैं। उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि हिटलर अब आर्क ऑफ कन्वीनियंट को लेकर जाने वाले हैं। वहाँ उन्हें एक प्लेन दिखता है जिसमें वे लोग उसे ले जाने वाले थे, लेकिन इंडियाना हार ना मानते हुए अपनी पूरी जान लगा देता है और उस प्लेन को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन इंडियाना जोन्स ने हिटलर के एजेंट को जितना समझदार समझा था वह उससे कहीं ज्यादा था। वे एजेंट पहले ही आर्क ऑफ कन्वीनियंट को एक अलग ट्रक में लाद कर वहाँ से निकल चुके थे। जिसके बाद इंडियाना जोन्स को पता चलने पर वह उस ट्रक का भी पीछा करता है और फिर फाइनली उस ट्रक को पकड़ लेता है और उसमें से आर्क ऑफ कन्वीनियंट को निकाल कर उसी रात इंडियाना अपने दोस्त के जहाज में बैठकर अपने स्वदेश के लिए निकल जाता है। उस रात इंडियाना और मेरिन के बीच फिर से बॉन्डिंग बनने लगती है और वो दोनों अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। लेकिन अगली सुबह यहाँ पर भी हिटलर के साथी उन पर हमला कर देते हैं और वो लोग मेरिन को पकड़ लेते हैं, लेकिन इंडियाना चुपके से उन्हीं के जहाज में जाकर छुप जाता है और उन्हीं लोगों के साथ जाने लगता है। अब हिटलर के एजेंट रास्ते में एक आइलैंड पर रुकते हैं जहाँ पर पहले से ही बहुत अधिक जर्मन सेना तैनात थी। वहाँ पर इंडियाना जोन्स एक सोल्जर को मारकर उसके कपड़े पहनकर उन्हीं लोगों के बीच शामिल हो जाता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है तो इंडियाना एक रॉकेट लॉन्चर को लेकर उनके ऊपर तान देता है और उन्हें आर्क ऑफ कन्वीनियंट को लौटाने की धमकी देता है। मगर हिटलर के एजेंट के पास वह आर्क ऑफ कन्वीनियंट था और उन्हें यह भी पता था कि इंडियाना जोन्स कभी भी उन लोगों पर फायरिंग नहीं करेगा। जिसके बाद इंडियाना को वहाँ के सेना बंदी बना लेती है और फिर वे आर्क ऑफ कन्वीनियंट को खोलने के लिए रेडी होता है। लेकिन संदूक खोलने पर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि इसमें से रेत निकलती है। लेकिन अचानक वहाँ पर रहस्यमय तरीके से वहाँ की सारी इलेक्ट्रिकल आइटम्स ब्लास्ट होने लग जाती है और फिर वहाँ पर उस बॉक्स से बहुत सारी आत्माएं निकलती है जो कि कुछ टाइम बाद चुड़ैल
पोर्टेल बन जाती है और वे आत्माएं असल में एंजल ऑफ डेथ थी। इसके बाद आर्क ऑफ कन्वेनेंट से आग वाली चिंगारी भी निकलती है, जिस कारण वहाँ उपस्थित सारे सोल्जर बड़ी बेरहमी से मारे जाते हैं। इधर इंडियाना और मेरिन खंबे से बंधे हुए थे। इंडियाना जोन्स मेरिन को अपनी आंख बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा करने से वे लोग बच सकते थे। फिर बाकी चिंगारी जो आर्क ऑफ कन्वेनेंट में से निकल रही थी वह बहुत ही बड़ी आग का रूप ले लेती है और आसमान में सभी आत्माओं को अपने साथ लेकर चली जाती है और वे आग फिर वापस उस बॉक्स में आकर बंद हो जाती है। अब यहाँ से हम लोग एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्मी जोन्स को इस खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए बधाई देती है और फिर उस बॉक्स को आर्मी की बेस में छुपा कर रख दिया जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।